जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं आज की वीडियो को अपलोड कर दे रहा हूं। आप सभी वीडियो को अंत तक देखिए और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को याद जरूर करते जाइए, नोट जरूर करते जाइए। आने वाली तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी सहायक साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्लाइड क्या कहता है। आज का पहला जानकारी एक महत्वपूर्ण जानकारी, और पवन काम्पेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीता है। जी हाँ साथियों, ई फुटबॉल में कांस्य पदक किसने जीता है? तो नाम याद रखना है दोस्तों, पवन काम्पेली। नाम क्या है इनका? पवन काम्पेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, अब इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन किस देश में किया गया था या फिर किस शहर में किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बैंकॉक। क्या होगा? बैंकॉक। और ये कहाँ है दोस्तों? ये थाईलैंड में है। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में। जी हाँ, थाईलैंड में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसके विजेता कौन है? पवन काम्पेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स में कांस्य पदक जीतने का कारनामा कर दिखाया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर, और हमारा अगला स्लाइड है शतरंज के माहिर खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के बाद 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो एरिगैसी बने हैं। जी हाँ, दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? एरिगैसी। और पहले कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद। जी हाँ, तो यहाँ पर एक उपलब्धि है एरिगैसी के नाम की। 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए। प्रथम भारतीय जो है विश्वनाथन आनंद है। और अब तक यह उपलब्धि हासिल करने वाले शतरंज के कुल कितने खिलाड़ी है? तो दोस्तों, अब तक यह उपलब्धि हासिल करने वाले शतरंज के टोटल 16 ऐसे खिलाड़ी हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, और अगला जानकारी है भारत ने श्रीनगर में पहली बार उबर शिकारा सेवा शुरू की है। साथियों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शहर में उबर शिकारा सेवा शुरू की गई है, या जम्मू कश्मीर के किस शहर में उबर शिकारा सेवा शुरू की गई है? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीनगर। जी हाँ, याद रखेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? श्रीनगर। दोस्तों, ये जो उबर शिकारा है पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो सांस्कृतिक विरासत है, पर्यटन है, उन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उनका संवर्धन करने के उद्देश्य से यह जो सुविधा है साथियों शुरू की गई है उबर शिकारा सेवा के नाम से। चलिए बढ़ते हैं आज के हम लोग अगले स्लाइड की ओर, और हमारा अगला स्लाइड है, यह हमें जानकारी दे रहा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। नेटुम्बो नंदी नदैतवा। क्या नाम है साथियों? नेटुम्बो नंदी नदैतवा। ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। याद रखेंगे, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का इतिहास रच दिया है किन्होंने? नेटुम्बो नंदी नदैतवा, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप बोर्ड पे देख रहे हैं। साथियों, नेटुम्बो नंदी नदैतवा के बारे में आपको बता दूं कि ये इससे पहले नामीबिया की उपराष्ट्रपति रह चुकी है और वर्तमान में इन्होंने नामीबिया के पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं नामीबिया की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। याद रखेंगे, विंडहॉक जो है ये नामीबिया की राजधानी है। और नामीबिया का जो मुद्रा है वो कौन सा, वहां की करेंसी कौन सी है? तो दोस्तों, नामीबिया की जो मुद्रा है उसका नाम है, साथियों मैं आपको बता दूं, उसका नाम है नामीबियाई नामीबिया की मुद्रा का नाम है नामीबियाई डॉलर। नामीबियाई डॉलर। दोस्तों, ये नामीबिया की मुद्रा का नाम है। याद रखेंगे, विंडहॉक नामीबिया की कैपिटल है और डॉलर वहां की जो है नामीबियाई डॉलर, ये वहां की कह सकते हैं आधिकारिक करेंसी, आधिकारिक मुद्रा है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। हमारा अगला स्लाइड जानकारी देता है भारतीय नौसेना दिवस 2024 के बारे में। जी हाँ साथियों, भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है 4 दिसंबर। याद रखेंगे, 4 दिसंबर। और 4 दिसंबर की तारीख को प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वर्ष 1971 की लड़ाई में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें नौसेना की काफी उल्लेखनीय भूमिका रही, काफी उल्लेखनीय योगदान रहा। और उसी जीत की कह सकते हैं स्मृति में, उसी जीत की याद में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को जो है वो भारतीय नौसेना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। साथियों, बढ़ते हैं हम लोग अब अगले स्लाइड की ओर। हमारा अगला स्लाइड है
ESA के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा इसरो। तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा प्रोबा 3 मिशन? प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? इसरो के द्वारा। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसरो का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगला जानकारी है 2024 में बैंकॉक में हुए एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में ई फुटबॉल में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 2024 में बैंकॉक में आयोजित हुए, बैंकॉक कहां है दोस्तों? थाईलैंड में है, ठीक है ना। और थाईलैंड में बैंकॉक में ये एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों का जो आयोजन किया गया, तो इसमें ई फुटबॉल में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? यहां प्रश्न कुछ इस अंदाज में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पवन कंपेली। क्या नाम है इनका? पवन कंपेली। जरूर याद रखेंगे, पवन कंपेली। कौन सा पदक प्राप्त किया इन्होंने? कांस्य पदक प्राप्त किया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया? दोस्तों समय समय पर बहुत सारे शब्दों को ऑक्सफोर्ड में शामिल किया जाता है, और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है, किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन रॉट। आपको अंग्रेजी में याद रखना है ब्रेन रॉट, इसका हिंदी हमने यहां पर दे दिया है मस्तिष्क सड़न। जी हां, मस्तिष्क सड़न। आप आंसर के रूप में क्या याद रखेंगे? ब्रेन रॉट इज द राइट आंसर। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। साथियों इसका राइट आंसर क्या है? 4 दिसंबर। सही उत्तर इसका क्या होगा? 4 दिसंबर। चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल है, किस देश में नेटुम्बो नंदी नदैतवा 57% वोटों के साथ 8वें राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? साथियों अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा हम लोग किए थे, है ना। नेटुम्बो नंदी नदैतवा जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आप लोगों को मैंने इसका उत्तर पहले स्लाइड में बता दिया है, और आप लोगों को यह बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर मुझे देंगे, यह मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आकर जल्दी जल्दी दे दीजिए। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पानी की सफाई और शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहां शुरू की गई है? साथियों प्रश्न क्या है? नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहां शुरू की गई है? दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ABCD अलग अलग उद्यान के नाम आपको दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? चलिए मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली इज द राइट आंसर। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? साथियों इसका उद्देश्य स्पष्ट यहां पर लिखा है, जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। क्या करना? जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। चलिए बढ़ते हैं आज की अगले प्रश्न की ओर। और हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य को उसके पारंपरिक हस्तशिल्प घर चोला, जी हां, किस राज्य को उसके पारंपरिक हस्तशिल्प घर चोला जो अपने जटिल डिजाइन और सांस्कृतिक रूपांकनों के लिए जाना जाता है के लिए भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग से सम्मानित किया गया है? साथियों अब यहां पर है कि ये घर चोला, ठीक है ना, क्या लिखा है? घर चोला। ये किस राज्य का पारंपरिक हस्तशिल्प है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसे हाल ही में GI टैग से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ये जो घर चोला है किस राज्य का पारंपरिक हस्तशिल्प है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। क्या है इसका? ऑप्शन बी, गुजरात। साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, 2024 में भारत के राष्ट्रपति ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किए हैं? साथियों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
की जो है वो घोषणा की गई है, वह प्रदान किया गया है। और प्रश्न है कि कितने लोगों को यह राष्ट्रीय पुरस्कार जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टोटल कितने लोगों को? 33 लोगों को यह पुरस्कार साथियों दिया गया है। और अब यहां पर हम बात करेंगे विश्व दिव्यांगजन दिवस या विश्व विकलांगता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व विकलांगता दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 33। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न और आज के हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या कहता है? यह कहता है कौन सा देश 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? दोस्तों क्रिकेट का वर्ल्ड कप जब भी होता है क्रिकेट प्रेमी इसके बारे में जरूर जानते हैं, और परीक्षा के मामले में देखा जाए तो ऐसे सभी प्रश्न काफी महत्व के भी हो जाते हैं। यहां पर प्रश्न है कि 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत, है ना, अपने देश इंडिया में। ठीक है, नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप का जो आयोजन है वो होना है। तो इसका उत्तर आप जरूर याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होना है? भारत है। साथियों आज की इस वीडियो ने आप लोगों ने पुनः 14 महत्वपूर्ण अपडेट्स देखे, और ये जो भी लेटेस्ट अपडेट्स थे वो सारे के सारे अपडेट्स आने वाले तमाम परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाले हैं। साथियों वीडियो को अंत तक आप जरूर देखे हैं, प्रश्नों को आप जरूर याद किया कीजिए। आप सभी काफी मेहनत के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। ईश्वर आपको आपकी सफलता शीघ्र दे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।